जो हम सपने लेते हैं, दिन में लेते हैं, रात में लेते हैं, इनका क्या सच में कोई महत्व होता है, कोई फल होता है? जो हम स्वप्न लेते हैं दिन में, जी। वो स्वप्न जो है निराधार है, उनका कोई मतलब नहीं है हमारी ज़िंदगी के साथ। 12 से लेके अगर आपको 1 बजे तक कोई सपना आता है, उसका जो फल है आपको 3 साल के भीतर मिल जाता है। अगर आपको 1 बजे से 3 बजे के बीच में सपना आता है, आपको जो उसका आपको असर जो होगा वो आपको 1 साल के भीतर जो है उसका जो फल है आपके आगे खड़ा हो जाएगा। अब 5 से आप 6 बजे तक जो सपना ले रहे हो वो आपको 1 महीने के भीतर असर देगा। उसके बाद जो आप स्वप्न लेते हो वो आपको जो उसका असर है, रिजल्ट है जो, वो आपको इमीडिएट ही मिलेगा। जो आप सुबह के टाइम में सपना लेते हो 7 बजे या 7 बजे के बाद में, वो आपको जो है एकदम से असर दिखाना शुरू कर देगा। हो सकता है उसी दिन या 1 दिन के बाद आपको उसका इफेक्ट नज़र आ जाएगा। आपको पता लग जाएगा कि ये सपना मुझे क्यों आया था। पंडित जी, आप हमें ये बताइए, जो हम सपने लेते हैं, दिन में लेते हैं, रात में लेते हैं, इनका क्या सच में कोई महत्व होता है, कोई फल होता है? देखिए, ऐसा है कि जो हम स्वप्न लेते हैं दिन में, जी। वो स्वप्न जो है निराधार हैं, उनका कोई मतलब नहीं है हमारी ज़िंदगी के साथ। हम रात में भी अगर सोते हैं तो 12 बजे तक अगर हमें कोई सपना आ जाता है तो उसका भी कोई मतलब नहीं है, वो निराधार है। ठीक है, वो हमारी ज़िंदगी में कोई मतलब नहीं रखते। अब हमने ये सोचना है कि सपने हमारे को असर कौन से करते हैं। हाँ जी। तो जो हमारे स्वप्न हैं हाँ वो जी। रात को उनका पीरियड शुरू होता है 12 बजे के बाद। 12 बजे के बाद। हाँ जी, ठीक। 12 बजे के बाद से लेकर सुबह 7-8 बजे तक उन स्वप्नों का महत्व होता है जो हम लेते हैं। तो इन सपनों को समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये हमें कितने पीरियड में लाभ देते हैं या क्या इनका आगे पीरियड बनता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो 12 बजे तक हमने कोई स्वप्न अगर ले लिया है हमारी, क्योंकि जब हम सपना लेते हैं तो हमारी जाग खुल जाती है और हम उसी वक्त उठ के देखते हैं समय क्या हुआ है। अगर वो 12 बजे हैं तो आप समझो कि आपका सपना जो है निराधार है, उसका कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ आपकी मनोविकृति है, आपके शारीरिक जो आप थकान होगी है शरीर पे, उस वजह से आपको सपना आ रहा है। अब सपने का महत्व शुरू होता है 12 बजे के बाद से। तो दोस्तों, 12 से लेके अगर आपको 1 बजे तक कोई सपना आता है, उसका जो फल है आपको 3 साल के भीतर मिल जाता है। ये बड़ी समझने वाली चीज़ है। 12 बजे से 1 बजे तक अगर आपको 1 बजे से 3 बजे के बीच में सपना आता है तो वो आपको जो उसका आपको असर जो होगा वो आपको 1 साल के भीतर जो है उस सपने का मकसद समझ आ जाएगा। उसका जो फल है आपके आगे खड़ा हो जाएगा। जी। ठीक है, अब आपको जैसे मैं बात कर रहा हूँ आगे, अब 3 बजे से 4 बजे तक वो जो आपको सपने हैं वो आपको 6 महीने के भीतर भीतर फल देंगे। अब जो सपना आप 4 से 5 बजे के बीच में ले रहे हो वो फल आपको 3 महीने के भीतर देगा। ठीक है, अब 5 से आप 6 बजे तक जो सपना ले रहे हो वो आपको 1 महीने के भीतर असर देगा। उसके बाद जो आप स्वप्न लेते हो वो आपको जो उसका असर है, रिजल्ट है जो, वो आपको इमीडिएट ही मिलेगा। जो आप सुबह के टाइम में सपना लेते हो 7 बजे या 7 बजे के बाद में, वो आपको जो है एकदम से असर दिखाना शुरू कर देगा। हो सकता है उसी दिन या 1 दिन के बाद आपको उसका इफेक्ट नज़र आ जाएगा। आपको पता लग जाएगा कि ये सपना मुझे क्यों आया था। अब सपनों का भी अपना एक महत्व होता है। अब हम कह देते हैं, देखिए अब स्वप्न आया हमें, अब स्वप्न में 2 चीज़ें हो जाती हैं। अब आपको स्वप्न में समझें कि रात को सांप दिख रहा है। ठीक है, अब आपको वो सांप दिख रहा है। सांप दिखने का मतलब है कि हो सकता है आप पे कोई बुरा साया हो या काल सर्प दोष की दशा हो, या काला नाग अगर आपको दिखता है, हो सकता है आपको धन प्राप्ति भी हो। अब यहाँ पे दिक्कत यह आती है, बंदा सोचेगा कि मुझे स्वप्न तो दिखा है मगर अब इसका फल क्या है। देखिए, इसका फल तो एक्चुअल क्या होता है कि आपको प्राप्ति पे ही पता लगे, क्योंकि हर किसी के कर्मों का फल अपना अपना, कर्मों का फल अपना अपना है। ठीक है, अब जिसके बुरे कर्म है, अगर उसने नाग देवता को देख लिया रात में तो समझो उस पर काल सर्प दोष का साया है।
या कोई बुरी चीज़ का साया है। अगर उस इंसान के कर्म अच्छे हैं, उसका वक्त अच्छा चल रहा है, उसको अगर सर्प दिख गया सपने में, तो आप समझिए उसको धन प्राप्ति हो सकती है। ये भी कुंडली के अनुसार ही होता है कि ग्रह दशा आपकी कौन सी चल रही है। ग्रह दशा अगर ख़राब चल रही है तो गलत इफेक्ट आ जाएगा।